चेयरमैन पीटीआई का जेल में होना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात फायदा देगा या नुकसान? देखें, एक शख्स जो इमरान खान के करीब तरीन लोगों में थे यानी जुल्फी बुखारी लंदन में बैठ के वो ये बयान दे रहे हैं, तो ये बड़ा आसान होता है कि आप वहाँ बैठे हैं और अपने चेयरमैन के बारे में वो बातें कर रहे हैं जो उनके वकला पूरी सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं पूरी पार्टी के, उनकी ज़मानत हो और वो जेल से बाहर आए, और आप उस बयानिए की तस्दीक कर रहे हैं। आपको याद होगा खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड सबसे पहले, जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर थे, कि अगर हम ये तब्दीली ना लाते तो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ इमरान खान लगा रहे थे। तो ये बातें जुल्फी बुखारी ने भी कर दी कि वो आउट ऑफ द वे जा रहे थे और ये चीज़ें करने के लिए वो तैयार हो रहे थे और वहीं से बात बिगड़ी थी। तो यहाँ पे अगर खान साहब के ऊपर कोई कहता है कि 9 मई की साजिश उन्होंने की, वो उनके अपने साथी कहते हैं, बड़े बड़े स्टारवर्ड्स उन जो छोड़ रहे हैं वो खान साहब के अपने साथी हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं छोड़ रहा। आज अभी थोड़ी देर पहले मियाँ वाली से अमजद खान न्याजी हैं, उन्होंने शायद सरगोद एंटी टेररिस्ट कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है। तो ये जो मफरूर खुद हुए हैं, इनको नहीं चाहिए कि ये आ जाए कानून का सामना करें। जो भी पर्चा है जैसे अमजद खान ने किया है, तो पॉलिटिकल हिकमत अमली का तकाजा यही है कि जो जो छुपे हुए हैं, और आज खुद छुपे हुए हैं, कोई वो फरमाइशी छुपे हुए नहीं है। ये चिल्ले काटने, ये शुमाली इलाका जहाँ जाना और पहले इंटरव्यू देना और फिर अली अवान की तरह वो फ्लैग डाल देना उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, चाहे आप जबर कहें या कुछ कहें, लेकिन ये काम तो खान साहब के साथ ही कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कर रहा। ये बोलते भी नहीं, ये बताते भी नहीं। शेख साहब सबसे बड़े मतलब उनके हमायती साथी सियासी पार्टी वाले बंदे थे, बाकी तो सारे पीटीआई के लोग हैं ना। उन्होंने भी ये नहीं कहा, वो बार बार कभी सीपीओ का नाम दे देते हैं, लेकिन जिनके मेहमान रहे उनका नाम नहीं लेने के लिए तैयार। तो यही बात वो होती है कि जी साफी फिर नाम लें, अदालतें नाम लें। अदालतों में लोग जाते हैं, शेख साहब ने जाके कहा मैं तो चिल्ले पे था जी, अदालत ने फिर क्या कहना था उन्हें, और मैं सीपीओ को माफ करता हूँ। सियासत इसी चीज का नाम है कि फिर आप निडर हों, आप आए अमजद न्याजी की तरह और पब्लिक हो जाए। मतलब आज यही हुआ है ना कि जितने लोग छुपे हुए हैं सियासत लें, आप मुकदमों में जमानतों पे आए, ना हो जमानतें, आपके हल्के के लोग तो जानेंगे ना कि आप सियासतदान हैं और आपने सामना करने का फैसला किया है, तो लोग आप वोट भी बनाएंगे। ये जो लंदन बैठ के बात करना बड़ा आसान है, मेरे ख्याल में ये खान साहब के लिए भी एक धचका होगा जो जुल्फी बुखारी ने बयान दिया है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों के अमीन भी हैं। अब नहीं पता उस अमानतदार के बारे में जो अडयाला जेल में बैठे हुए खान साहब हैं वो क्या राय रखते हैं। उनके वकला, उनकी फैमिली में से कोई बंदा कभी बोलेगा कि भाई ये क्या है, क्योंकि उनके पास भी बहुत कुछ है। वो लंदन बैठ के, आपको पता है सोशल मीडिया पे मुसलसल जब से ये आई है, लोग कह रहे हैं कि वॉलंटियर कर दिया है, और वो कन्फेशन है बेसिकली उनकी तरफ से, और खान साहब की मुश्किलात में इजाफे का बाइस है। सही। लेकिन ये बात बहरहाल जुल्फी बुखारी को ही करनी है। खान साहब के लोगों को चाहिए सियासत करनी है तो फिर खुल के आए, पकड़े जाते हैं तो कोई बात नहीं, पहले भी लोग 2-2 साल जेलों में रहे हैं, इन लोगों को भी क्या मसला है। सियासत तो इसी चीज का नाम है ना कि फिर डरे नहीं, मैदान में आए और बैठ जाए। सही है आया साहब, ये बात तो दुरुस्त है, डरना नहीं चाहिए, उनको मैदान में आना चाहिए। और ऐसा भी लगता है जिस तरह से बड़े सीनियर रहनुमा जो बड़े इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दाएं बाएं थे, उन्होंने मिनट लगाया उनको छोड़ने में, और अब वो सारा जो मलबा, वो जो सारा 9 मई के भी वाकयात जाहिर है वो सारे शिफ्ट हो गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे। अब चूंकि एक इंतखाबात का माहौल है, तो आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर ये कैंपेन कितनी कामयाब होगी? और जो जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि बड़ी आसान मुहिम होगी, वो जो एक हमदर्दी का शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि वोटर है वो वोट इसमें करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आपको लगता है कि उनके इस दावे में जान है, वाकई फायदा होगा तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात? दुआ एक तो हम बात करने में तो खर्च कोई नहीं होती है, हम आराम से बहुत सी बातें कह सकते हैं कि जो सरेंडर क्यों नहीं करते, आ क्यों नहीं जाते सामने। चिल्ला बड़ा मुश्किल होता है, और मेहमान नवाजी ज़ाहिर है वो इसीलिए मेज़बान का नाम बताने से डरते हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी गालिबन बहुत अच्छी हुई है, इसलिए वो इधर उधर डाल के निकल जाते हैं। देखिए, जुल्फी बुखारी का कहना ना कहना उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो ग्राफ देख लें, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले कहाँ खड़ी थी पीटीआई और उसका चेयरमैन कहाँ खड़ा था, और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन
मामला शुरू होते हैं और उसके बाद वो ग्राफ बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो यकीनन वोट बैंक में इजाफा तो हुआ होगा, उसमें कमी नहीं हुई होगी। वो जो पीक बहुत से लीडर्स पे इस मुल्क में इलेक्शन से पहले पीक आई, बहुत पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि वो जो पॉपुलैरिटी का लेवल इस वक्त इमरान खान का है वो शायद ही कभी इस मुल्क में हुआ हो किसी लीडर के हवाले से। तो उस हद तक बात मुझे जुल्फी बुखारी की ठीक लगती है, वो चाहे लंदन में बैठ के कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, या कहीं तंजानिया में बैठ के करें, वो मुझे उसमें कोई शुबा नहीं लगता। उसकी वजह ये ना कि वो सर्वेस को भी छोड़ दें आप, वो भी चलें, वो गलत ही हो रहे होंगे। आप जरा निकल के देखें तो सही। आज मेरे पास एक साहब आए हुए थे, वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक उस हल्के से वो सरगोदा के जहाँ पे कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कायद लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री उनकी नहीं होगी। बकौल उनके कह रहे थे कि लोग वहां इंतजार कर रहे हैं कि कोई वोट मांगने तो आए हमारे पास, फिर हम इन्हें बताएंगे कि क्या करना है। बुनियादी तौर पे वो जो 16 माह की हुकूमत थी, एक तो जाहिर है वो जो तरीका अपनाया गया जिसे कि बिलावल भी बार बार कहते हैं कि आईनी तरीका था, नो डाउट, मेरे छोटे कायद भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि जी हमने आईनी तरीके से निकाला था, लेकिन वो किसको आप बेवकूफ बनाते हैं? सबको पता है कि वो आईनी तरीका किस तरह से इख्तियार किया गया, वो उसका मुहर्रिक कौन था, और वो सारी बातें भी आप खुद ही कर भी चुके हुए हैं। वक्तन फवक्तन आप बता भी देते हैं कि जी वो क्यों जरूरी था, तो फिर भी आप कहते हैं जी आईनी तरीका था। ठीक है जी, आईनी तरीके से हो गया वो सारा, ये चीजें। और फिर 16 माह की जो हुकूमत अल्लाह के फजल से आई, इतनी शानदार हुकूमत, और अब जब वो ये बात बयानिया बनाया जाता है कि जी वो कायदा आके सब ठीक कर देंगे, तो टीम तो वही है ना भाई, ठीक, आपके वजीर खजाना भी वही हैं जो छोटे कायद के साथ थे, तो फिर कहां से चेंज आ जाएगी? क्या आप मतलब इस मुल्क में कर देंगे? और वो जो तरक्की का मॉडल जिसपे हमेशा ये बड़ा इनको जोम होता था कि जी उसकी बुनियाद पे हम वोट ले लेते हैं, वो इलियास साहब के दोस्त मोहसिन नकवी ने इतना ज्यादा कर दिया है तो फिर थोड़े अरसे में ही कि वो भी बर्बाद हो गया। कि भाई वो जाहिर है अगर यही तरक्की का मॉडल है तो फिर तो मोहसिन नकवी को मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ताहयात वज़ीर आला बना देना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। मतलब वो इतना काम कर रहे हैं कि वो जो टाइलें एक दो कहीं टूटी हुई थी, सारी टाइलें उखाड़ दी कि नहीं लगा दो यार इसमें। अच्छी बात है ना, फिर दूसरी पुरानी टूट ना जाए सर। नहीं, वो बात ये है कि मतलब मेन रोड्स कई ऐसी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ खड्डे पड़े हुए, वेरी ट्रू, वो नहीं ठीक हो रहे। लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अब मैं नहीं कहता कि इसमें कोई कमीशन खा रहा है, लेकिन आम तासुर यही होता है ना कि मेगा प्रोजेक्ट शुरू इसलिए किए जाते हैं, इनमें कमीशन बहुत होता है। तो बहरहाल मैं नहीं कह रहा कहीं मुझे ना फंसा दीजिएगा, नहीं नहीं बिल्कुल, ये फैक्ट्स हैं, ये चूंकि लोग कहते हैं जी, तो इसलिए तो मेरा ख्याल है कि ये भी मेरे हिसाब से कोई तरक्की का मॉडल नहीं है। आपने बेसिक्स जब तक ठीक ना की, लोगों को हेल्थ और एजुकेशन ना दी, और एक करिकुलम ना हुआ इस मुल्क में, ये इसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी जो रिसेंटली वो DHL लाहौर में वाकया हुआ है, वो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में कितनी क्लासेस, कितने तबके हम पैदा कर चुके हैं, और अब भी हम उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल वो हम ठीक है, हम तो चूंकि मस्त रहने वाली कौम है और ऐसे ही रहना है, और ऐसे ही रहना है। एक गिला है आपसे सर, आप मोहसिन नकवी साहब के तो बड़े फैन हैं, लेकिन आपने काकड़ साहब की कभी तारीफ नहीं की। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ओहदा बड़ा है और वो इतनी अच्छी अच्छी स्पीचेस करते हैं, फिर भी आप उनसे मुतासिर नहीं हुए। आज कितना बड़ा जुमला बोला उन्होंने कि ये जो बच्चों के साथ हो रहा है ये उनका होलोकॉस्ट है, तो ये चुपता है। आपको मैं बताऊं, ये दुनिया में यहूदियों को बहुत चुपता है। मुझे तो जुमला उनका बहुत पसंद आया, ये तो तारीफ के काबिल है। बाकी वो काम करेंगे तो हाफिज ताहिर साहब, हाफिज